कहानी शुरू होती है एक छोटी सी लड़की से जिसका नाम है हेइदी। वो कई सालों से अपनी आंट के साथ रह रही थी, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से अब उसकी आंट उसे अपने पास नहीं रख सकती थी। इसलिए एक दिन वो हेइदी को लेकर माउंटेन्स पर जाती है ताकि उसे उसके ग्रैंडफादर एल्पोहे के पास छोड़ दे। टाउन के लोग उससे डरते हैं क्योंकि उनका मानना है कि उसने कभी किसी का मर्डर किया था, लेकिन हेइदी की आंट इन बातों पर ध्यान नहीं देती। उसे बस हेइदी से छुटकारा पाना होता है। पहाड़ चढ़ते चढ़ते हेइदी को अपने हेवी क्लोथ्स में बहुत डिस्कम्फर्ट होता है। वो कपड़े उतार देती है और फ्रेश हवा में नेचर के बीच खुलकर एंजॉय करने लगती है। जब वो लोग एल्पोहे के घर पहुंचते हैं तो वो हेइदी को अपने पास रखने से मना कर देता है। आंट ऐसा दिखाती है जैसे वो हेइदी को वापस ले जाएगी, पर मौका मिलते ही वो उसे वहां छोड़कर भाग जाती है। एल्पोहे जब बाहर आता है तो उसे एहसास होता है कि हेइदी वहीं रह गई है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आंट सुनती ही नहीं। गुस्से में एल्पोहे घर के अंदर चला जाता है और दरवाजे को अंदर से लॉक कर लेता है। अब हेइदी के पास कोई जगह नहीं होती तो वो बकरियों के बांध में जाकर सो जाती है। अगली सुबह एल्पोहे उसे बकरी का मिल्क देता है नाश्ते में। फिर वो उसे प्रीस्ट के पास ले जाता है। प्रीस्ट उसे चेक करके कहता है कि हेइदी बिल्कुल हेल्दी है और अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एल्पोहे की है, लेकिन एल्पोहे मना कर देता है कि वो हेइदी को नहीं रखेगा। प्रीस्ट कहता है, ठीक है, 3 दिन रुक जाओ, अगर किसी फार्मर को किसी हेल्पर की जरूरत हुई तो मैं बता दूंगा। घर लौटकर एल्पोहे हेइदी को अंदर आने देता है। घर के अंदर सब कुछ सिर्फ एक आदमी के लिए बना होता है। हेइदी को वहाँ एक हे का ढेर दिखता है। वो हंसते हुए उसी को अपना बेड बना लेती है। अगले दिन हेइदी की मुलाकात पीटर नाम के लड़के से होती है जो रोज बकरियां चराने आता है। एक दिन एल्पोहे हेइदी को भी उसके साथ भेज देता है और उसे ब्रेड और चीज खाने के लिए देता है। हेइदी को बहुत मजा आता है। उसे ओपन स्काई के नीचे रहना और पहाड़ों में घूमना बहुत अच्छा लगता है। पीटर चोरी से उसका थोड़ा सा लंच खा लेता है। जब हेइदी को पता चलता है तो वो हंसकर पूछती है, किसने खाया? पीटर झट से गोट्स पर ब्लेम डाल देता है। इसी बीच 2 बकरियां आपस में लड़ने लगती हैं। पीटर अपनी स्टिक से उन्हें अलग करता है, पर हेइदी को ये अच्छा नहीं लगता। वो पीटर से प्रॉमिस करवाती है कि वो दोबारा कभी गोट्स को नहीं मारेगा। बदले में हेइदी कहती है कि वो अपना हाफ लंच रोज शेयर करेगी। पीटर उससे कहता है, ये बात एल्पोहे को मत बताना। जब हेइदी घर लौटी है तो उसका बिहेवियर एल्पोहे के साथ थोड़ा अजीब हो जाता है। वो यहाँ तक कहती है कि वो फिर से बांध में सोएगी। एल्पोहे समझ जाता है कि उसने लोगों की बातें सुन ली हैं। वो प्यार से कहता है, दूसरों की बातों पर भरोसा मत करो हेइदी, अपने दिल से पूछो, क्या तुम्हारे दादा वैसा कुछ कर सकते हैं? हेइदी का दिल पिघल जाता है। वो दादा को गले लगाती है और एटिक में जाकर सो जाती है। अगले दिन हेइदी फिर से पीटर और बकरियों के साथ निकलती है। वहीं एल्पोहे घर पर कुछ क्राफ्टिंग करने में लग जाता है। जब हेइदी वापस आती है तो वो देखकर हैरान हो जाती है कि डाइनिंग टेबल पर एक एक्स्ट्रा चेयर रखी है। एल्पोहे मुस्कुराते हुए कहता है, अब तुम यहीं रह सकती हो। ये सुनकर हेइदी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कुछ ही दिनों में वो एल्पोहे के दिल की बहुत करीब हो जाती है और पीटर की बेस्ट फ्रेंड भी बन जाती है। अब वो इतनी फ्री महसूस करती है कि अपने बाल भी छोटे कटवा लेती है। एक दिन पीटर उससे कहता है कि अब वो उसके साथ खेल नहीं पाएगा क्योंकि अब उसे स्कूल जाना है, लेकिन वो हेइदी से कहता है कि वो कभी भी उसके घर आ सकती है और स्प्रिंग ब्रेक में वो दोनों फिर साथ खेलेंगे। ये सुनकर हेइदी को भी स्कूल जाने का मन करता है, मगर एल्पोहे उसे भेजता नहीं। उसे पता था कि सर्दियों में पहाड़ों से टाउन तक रोज आना जाना पॉसिबल नहीं होगा। जैसे जैसे विंटर आता है, बाहर निकलना हेइदी के लिए मुश्किल हो जाता है। हर वक्त घर में रहकर वो बोर्ड और रेस्टलेस हो जाती है। इसे देखकर एल्पोहे उसके लिए लकड़ी से एक छोटा सा बर्ड टॉय बनाता है, लेकिन हेइदी का मन उससे भी नहीं बहलता। फिर उसे खुश करने के लिए वो एक स्लेड बनाता है जो बर्फ पर चल सकती है। वो हेइदी को उस पर बिठाकर राइड पर ले जाता है और हेइदी के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आती है। उसके बाद वो हेइदी को पीटर के घर छोड़ देता है ताकि वो वहाँ थोड़ा टाइम बिता सके। पीटर के घर में हेइदी की मुलाकात उसकी माँ और दादी से होती है। उनका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब था क्योंकि पीटर के पिता अब नहीं थे, लेकिन उसकी माँ उसे पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी। पूरा दिन उनके साथ बिताकर हेइदी वापस आती है, एल्पोहे को हग करती है और महसूस करती है कि वो कितनी लकी है कि उसे ऐसा
ग्रैंडफादर मिला है। समय बीता जाता है और हेइदी अपने दादा के साथ बहुत खुश रहती है। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक उसकी आंट वापस आ जाती है। वो अल्पोहाई से कहती है कि अब उसके पास जॉब है और वो हेइदी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती है। लेकिन अल्पोहाई को उसकी बातों पर जरा भी भरोसा नहीं होता। वो प्रिटेंड करती है कि उसे अपनी गलती पर शर्म आ रही है और वापस जा रही है, लेकिन फिर वही पुराना धोखा दोहराती है। वो चुपके से हेइदी को ढूंढने निकल जाती है। उसे हेइदी पीटर के साथ खेलती हुई मिलती है। जब वो हेइदी से कहती है कि चलो मेरे साथ, तो हेइदी साफ मना कर देती है। तब उसकी आंट झूठ बोलती है। हेइदी, अल्पोहाई ने खुद कहा है कि तुम्हें मेरे साथ जाना चाहिए। अपने दादा का नाम सुनकर हेइदी उसकी बात पर भरोसा कर लेती है और उसके साथ चली जाती है। जब पीटर बकरियों के साथ वापस आता है तो अल्पोहाई को तुरंत समझ आ जाता है कि क्या हुआ है। वो जल्दी जल्दी नीचे टाउन की तरफ भागता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। डीथ हेइदी को लेकर फ्रैंकफर्ट पहुंचती है, जहां वो एक बहुत ही ग्रैंड मैंशन में जाती है। वहां वो हेइदी को इंट्रोड्यूस करवाती है, लेकिन घर की गवर्नेस यानी फ्रॉलिन उसे देखकर बिल्कुल खुश नहीं होती। उसे लगता है कि हेइदी बैडली मैनर्ड और बहुत गंदी है। डीथ उसे याद दिलाती है कि उन्होंने खुद कहा था कि उन्हें एक ऑर्फन गर्ल चाहिए। असल में हेइदी को लाया गया था ताकि वो घर के मालिक की बेटी क्लारा की कंपेनियन बन सके, क्योंकि क्लारा चल नहीं सकती थी। हेइदी बहुत एक्साइटेड होकर क्लारा की व्हीलचेयर को पुश करने लगती है, लेकिन गलती से एक वास तोड़ देती है। हेइदी को बचाने के लिए क्लारा सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेती है और फ्रॉलिन के सामने कहती है कि ये उसकी गलती थी। अब अगर हेइदी को क्लारा के साथ रहना था तो उसे बहुत सी बातें सीखनी पड़ती, इसलिए सबसे पहले वो लोग उसे साफ सुथरा बनाते हैं और उसे सिखाना शुरू करते हैं कि घर में ठीक से कैसे रहना है। हेइदी अब क्लारा के साथ पढ़ाई भी करने लगती है, लेकिन जब सबको पता चलता है कि हेइदी पढ़ना लिखना नहीं जानती तो सब हैरान रह जाते हैं। फ्रॉलिन, घर की गवर्नेस, तुरंत चाहती है कि हेइदी को यहाँ से निकाल दिया जाए, लेकिन वो ऐसा क्लारा के फादर के आने से पहले नहीं कर सकती थी। इसलिए वो प्रोफेसर को कहती है कि हेइदी को भी पढ़ाना शुरू करो। कुछ ही दिनों में हेइदी घर के सारे रूल्स सीख जाती है, लेकिन वो पूरी तरह नहीं बदलती। जब भी उसे मौका मिलता वो रोटी के टुकड़े अपनी पॉकेट में छुपा लेती। धीरे धीरे हेइदी ने क्लारा का दिल जीत लिया। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन क्लारा उसे बताती है कि उसकी मदर की डेथ के बाद वो इतनी दुखी हुई कि उसने चलना ही छोड़ दिया। एक शाम हेइदी सर्वेंट सेबेस्टियन से कहती है कि कृपया विंडो खोल दो, मैं माउंटेन्स देखना चाहती हूँ। लेकिन जब वो बाहर देखती है तो उसे सिर्फ बिल्डिंग्स ही दिखती हैं। सेबेस्टियन मुस्कुराकर कहता है, माउंटेन्स देखने हो तो और ऊपर जाना पड़ेगा। हेइदी चालाकी से सबको ट्रिक करती है और क्लारा को लेकर घर से चुपके से बाहर निकल जाती है। क्लारा बहुत एक्साइटेड होती है क्योंकि उसे कभी बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। दोनों सिटी टावर तक पहुंचती हैं। हेइदी क्लारा को नीचे बिठाकर खुद ऊपर चढ़ जाती है माउंटेन्स देखने की उम्मीद में, लेकिन वहाँ से भी उसे बस इमारतें ही दिखती हैं। इस बीच क्लारा डर जाती है, पर तभी वो एक आदमी को देखती है जो किटन्स बेच रहा होता है। वो एक किटन खरीद लेती है। घर पर जब सबको पता चलता है कि दोनों लड़कियां गायब हैं, तो सब घबरा जाते हैं और उन्हें ढूंढने निकल पड़ते हैं। आखिर में सेबेस्टियन उन्हें मार्केट में ढूंढ लेता है। घर लौटे वक्त क्लारा किटन को अपनी ब्लैंकेट के नीचे छुपा लेती है। घर पहुंचते ही फ्रॉलिन गुस्से में आने ही वाली थी कि अचानक उसे छींके स्नीज आने लगती है, क्योंकि उसे कैट से एलर्जी थी। तभी किटन उसके गोद से कूदकर भागती है और फ्रॉलिन डरकर एक स्टूल पर चढ़ जाती है। लंच के वक्त फ्रॉलिन हेइदी को दीवार की तरफ खड़ा कर देती है और कहती है, अगर फिर गलती की तो सजा और बड़ी होगी। हेइदी बहुत बुरा महसूस करती है। हेइदी बहुत दुखी थी, इसलिए वो सीक्रेटली अपना बचाया हुआ सारा ब्रेड लेती है और घर से चुपचाप निकलने की कोशिश करती है। लेकिन फ्रॉलिन उसे पकड़ लेती है और गुस्से में कहती है, तुम्हें इस लग्जरियस जिंदगी और इतने अच्छे घर के लिए थैंकफुल होना चाहिए। हेइदी को अपनी गलती से ज्यादा दुख इस बात का होता है कि क्लारा रो रही होती है। इस इंसिडेंट के बाद क्लारा की तबीयत और बिगड़ जाती है और
हेइडी को बहुत गिल्ट फील होता है। जब क्लारा थोड़ी बेटर महसूस करने लगती है, हेइडी उसके रूम में जाती है और कहती है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही थी, बस थोड़ी कंफ्यूज थी। क्लारा रिकवर करने लगती है और फिर से अपने रूटीन में लौट आती है, पढ़ाई करने लगती है। कुछ दिनों बाद क्लारा के फादर और ग्रैंडमदर वहां पहुंचते हैं। क्लारा उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन फ्रॉलिन के चेहरे पर कोई खुशी नहीं होती। क्लारा के फादर को अपनी बेटी को इतना खुश देखकर लगता है कि उसका फैसला सही था कि हेइडी को घर लाना एक अच्छा आइडिया था, लेकिन फ्रॉलिन उनकी राय बदलने की कोशिश करती है। वो कहती है कि हेइडी अभी भी वाइल्ड है और पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती। क्लारा की ग्रैंडमदर उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती और खुद सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहती है। उस रात वो हेइडी को एक बेड टाइम स्टोरी सुनाती है, लेकिन जानबूझकर अधूरी छोड़ देती है ताकि हेइडी खुद उसे पढ़ने की कोशिश करे। हेइडी उन्हें बताती है कि वो पढ़ना नहीं चाहती क्योंकि पीटर ने कहा था कि पढ़ाई बेकार है। ये सुनकर ग्रैंडमदर उसे समझाती है, हर बात पर यकीन नहीं करना चाहिए, खुद सोचो और समझो। हेइडी को स्टोरीज बहुत पसंद थी, इसलिए वो पढ़ना सीखने का फैसला कर लेती है। अगले दिन क्लारा की ग्रैंडमदर उसके पिता से कहती है, हेइडी बहुत प्यारी बच्ची है, लेकिन इसे यहाँ रखना ठीक नहीं, इसे घर वापस भेज दो। लेकिन क्लारा का फादर मना कर देता है, कहता है कि हेइडी की वजह से ही क्लारा की तबीयत इतनी सुधरी है। समय बीतने लगता है और घर में अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। सर्वेंट्स कई बार देखते हैं कि मेन डोर खुला हुआ है। इसी बीच हेइडी बहुत मेहनत से स्टोरी पढ़ना सीख जाती है और एक दिन सबके सामने गर्व से वो स्टोरी जोर से पढ़कर सुनाती है। ये देखकर क्लारा का फादर खुश हो जाता है। उसे लगता है कि हेइडी अब यहाँ रहने लायक बन चुकी है, लेकिन वो देखता है कि हेइडी अंदर से उतनी खुश नहीं लग रही। कुछ दिनों बाद क्लारा की ग्रैंडमदर अपने घर लौट जाती है। उसी रात जब क्लारा के फादर अपने दोस्त के साथ चेस खेल रहे होते हैं, तो फिर वही अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। उसका दोस्त डर जाता है कि शायद घर में कोई थीफ घुस आया है। वो पूरे घर की तलाशी लेता है, लेकिन असल में वो कोई थीफ नहीं बल्कि हेइडी ही होती है, जो नींद में चल रही होती है, स्लीप वॉकिंग। वो अनजाने में अपने रूम से बाहर निकलती है। वो अपने कमरे से बाहर निकलती है, मेन डोर खोलती है और आसमान की तरफ देखती है, ठीक वैसे ही जैसे वो पहाड़ों में गोट्स चराते वक्त किया करती थी। फिर वो वापस अपने बेड पर चली जाती है। डॉक्टर उसे चेक करता है और बताता है, हेइडी को होम सिकनेस है, अगर इसे जल्द घर नहीं भेजा गया तो इसकी तबीयत बिगड़ सकती है। क्लारा का पिता अभी भी थोड़ा हेजिटेट करता है। अगले दिन वो क्लारा को सब बताता है। हेइडी को अपने घर जाना होगा। क्लारा गुस्से में अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। हेइडी खुश है कि वो घर लौटेगी, लेकिन उसे क्लारा की फिक्र होती है। वो उससे मिलने जाती है, पर क्लारा दरवाजा नहीं खोलती। आखिर वो दिन आ जाता है जब हेइडी को जाना होता है। जाने से पहले वो क्लारा के पिता कोडोट वो वुडन बर्ड देती है, जो उसके दादा एल्पोहे ने बनाया था। वो क्लारा से वादा करती है, मैं फिर मिलने आऊंगी। फ्रॉलिन सोचती है अब घर में शांति हो जाएगी, पर जैसे ही वो मुड़ती है उसे एक किटन दिखता है। कुक उसे उठा लेती है और कहती है, इसका नाम हेइडी होगा। उधर हेइडी अपने दादा के पास लौट आती है। सारा गांव उसे देखकर बहुत खुश होता है। वो भागकर एल्पोहे को गले लगा लेती है। अब एल्पोहे उसे स्कूल भेजते हैं और सर्दियों में वो दोनों टाउन वाले घर में रहते हैं। हेइडी की नई टीचर बहुत दयालु होती है, जिससे उसे पढ़ाई में मजा आने लगता है। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। हेइडी को अब वही लाइफ मिलती है जिसकी उसे हमेशा से चाह थी। वो अपने माउंटेन होम में खुश है, लेकिन उसे क्लारा की बहुत याद आती है। वो उसे चिट्ठियाँ लिखती है, जिन्हें पढ़कर क्लारा उदास हो जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने हेइडी कोडोट अलविदा, गुड बाय तक नहीं कहा था। अपनी ग्रैंड डॉटर को इतना उदास देखकर क्लारा की ग्रैंडमदर फैसला करती है कि वो क्लारा को हेइडी के घर लेकर जाएगी। दोनों दोस्त जब फिर से मिलती हैं, तो खुशी के मारे रो पड़ती हैं। क्लारा की ग्रैंडमदर फिर डिसाइड करती है कि क्लारा कुछ दिन हेइडी के साथ ही रहे। हेइडी उसे अपने माउंटेन्स दिखाती है जहां वो रहती है। दोनों की फ्रेंडशिप और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, लेकिन ये देखकर पीटर जेलस फील करता है। एक दिन वो क्लारा की व्हीलचेयर को क्लिफ से नीचे धक्का दे देता है। सबको जल्दी पता चल जाता है कि ये काम पीटर ने किया है। क्लारा को सेफ रखने के लिए अल्पोहाई अब दोनों बच्चों के साथ हर वक्त रहता है। फिर एक दिन क्लारा को एक बहुत ही ब्यूटीफुल बटरफ्लाई दिखाई देती है।
और बिना सोचे वो खड़ी होकर उसके पीछे चल पड़ती है। शुरू में उसे बहुत मुश्किल होती है, लेकिन हेइडी और पीटर की हेल्प से वो धीरे धीरे चलना सीख जाती है। कुछ दिनों बाद क्लारा के फादर और ग्रैंडमदर उसे वापस ले जाने आते हैं। जब वो क्लारा को खुद खड़ा देखते हैं तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। जाने से पहले क्लारा हेइडी से प्रॉमिस करती है कि वो फिर मिलने आएगी। क्लारा की ग्रैंडमदर हेइडी को एक डायरी और पेन देती है ताकि वो अपने दिल की बातें लिख सके। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि हेइडी फिर से पीटर के साथ गोट्स को संभाल रही होती है, लेकिन अब वो अपनी डायरी में लिख भी रही है, अपना सपना पूरा करते हुए। और इसी ब्यूटीफुल मोमेंट के साथ मूवी का एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।